आइए आज हम लोग कक्षा 10 का समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। एकदम हम जीरो लेवल से आज आपको लेकर के चलेंगे और जहाँ कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए, पाठ का नाम है समांतर श्रेणी। अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा मैं पहले इसका ना संधि विच्छेद कर लेता हूं। देखो, समांतर को हम लिख सकते हैं समान प्लस अंतर, और श्रेणी का मतलब होता है लाइन। देखो बाबू, यानी ऐसी लाइन जिसमें अंतर समान हो वह आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं ले लूँ 1 2 3 4 5, ऐसे से आगे भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ से देखो 1 से 2 के बीच में जाने पर हमको एक अंक आगे जाना पड़ा। ऐसे ही मैं कहूँ कि 2 से 3 के बीच में जाने पर भी एक अंक जाना पड़ा, और 3 से 4 के बीच में भी जाने पर एक अंक जाना पड़ा, और 4 से 5 पे भी जाने पर एक अंक आगे जाना पड़ा। यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि सभी में अंतर जो है, यानी एक एक का अंतर है। अंतर कैसा है? समान है। इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में AP लिखते हैं हम लोग ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, हम लोग बार बार समांतर श्रेणी न लिख करके हम वहाँ पे लिख देंगे AP। जब AP लिखेंगे तो ये जान जाना कि यहाँ पे समांतर श्रेणी की ही बात हो रही है। ये तो हो गया इसका कुछ बात। अगर मैं जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लूँ, देखो अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे मैं ले रहा हूँ, चलो 2 4 6 8, ऐसे 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 आगे भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद। यानी ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। यानी ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3 और ये हो गया आपका A4 हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि अगर यह AP है, अगर यह समांतर श्रेणी है, तो इसके बीच का जो अंतर है वह समान रहेगा। जैसे मैं बात करूँ 2 से 4 के बीच में गए तो कितने का अंतर था? 2 का अंतर। 4 से 6 के बीच में जा रहे हो तो भी अंतर कितने का है? 2 का। और 6 से 8 के बीच में जब जा रहे हो तो अंतर कितने का है भाई? 2 का ही अंतर है। यही जो अंतर है इसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर, जिसको हम लोग D से दिखाएंगे। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा सारवंतर निकल करके आ जाएगा। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो, A2 कितना है? 4, A1 कितना है? 2। 4 में से 2 निकालो भाई, कितना आया? 2 ही आया ना। ये चाहे जहाँ ले सकती हो, ये ज़रूरी नहीं कि A2, बस ध्यान ये रहे हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस करना है। अब जैसे मैं इसी को ले सकता हूँ, देखो A4 माइनस A3। A4 है कितना? 8। A3 कितना है भाई? 6 है। 8 में से 6 निकालो, कितना बचा? 2 ही आया ना। देखो ये 2 आया ना। तो मतलब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो ये आपका एक तरह से फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी जो सारवंतर होता है, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस कर दोगे तो वहाँ आपका सारवंतर निकल करके आ जाएगा। अब जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा, अगर ये नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जैसे अगर मैं बात करूं चलो इसी को ले लेता हूं, 2 4 6 8, ऐसे 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 आगे भी यार। और ये हमारा एक AP है। हाँ भाई, AP है। देखो ये हमारा, मैंने पहले ही बताया, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा, ये A2, ये A3 और ये A4। देखो मैं A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 और A4। देखो मैं A1 को, यानी A1 मतलब पहला पद, ये आपका जो है वह
पहला पद कहलाता है। ये तो हो गया पहला पद, यानी या तो इसको सिर्फ और सिर्फ ए भर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा पद है जो A2 है, ये आया कहाँ से? तो देखो अगर हम पहले पद में जो हमारा सारवंतर है जो D है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो भाई हमारा दूसरा पद निकल कर के आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो देखो पहला चीज़ तो इसमें से D निकाल लो। D मैंने अभी बताया कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। तो ये आया आपका 4 माइनस 2, आया कितना? 2 आ गया। ये हमारा निकल के आ गया क्या? सारवंतर निकल के आ गया। अब देखो जो दूसरा पद है वह पहले पद में सारवंतर को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद निकल करके आ जाएगा। अभी पहला पद है कितना? 2 है, देखो यहाँ पे 2 है। सारवंतर अभी निकाले हो, कितना है? 2। आया कितना भाई? आया ना 4। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर A3 की, तो देखो इसमें भी मैं अगर पहले पद में ना, अगर मैं पहले पद में सारवंतर जोड़ दूँ, अब देखो हम जा रहे हैं कहाँ पे? A3। यहाँ पे देखो 2 अंतर हो रहा है, यानी A प्लस एक तो इसका अंतर एक तो इसका अंतर, यानी 2 बार अंतर हुआ, यानी D प्लस D, या हम इसको D प्लस D न लिख करके लिख सकते हैं A प्लस 2D। और ये अब चलो कर लेते हैं। A की जगह A का मान कितना है भाई? 2 प्लस 2 की जगह 2, जहाँ पे कोई निशान नहीं रहता हमेशा वहाँ मल्टीप्लाई रहता है। और D का मान अभी निकाले हो, कितना है? 2। अब ये कर दो, देखो 2 दूनी 4, 4 2 6। यहाँ से देखो A3 निकल के आ गया कि 6 निकल के आ गया। अगर मैं ऐसे ही A4 निकालना चाहूँ, यानी चौथा पद निकालना चाहूँ, तो A प्लस ना 3D, यानी कितना? 2 प्लस 3 गुणे D कितना है? 2। तो आया कितना? 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर 8। देखो आया ना 8। यानी मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, ये मैं इरेज कर दूँ, चलो देखो, यानी मुझे यहाँ पे ये बात निकाल करके समझ में आई कि A1 को हम लोग A लिख सकते हैं, A2 को कितना लिख सकते हैं भाई? A प्लस D लिख सकते हैं, और A3 को कितना लिख सकते हैं? A प्लस 2D, और A4 को कितना लिख सकते हैं? A प्लस 3D। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, जितना यहाँ पे रहे, देखो जितना यहाँ पे रहे उससे एक कम कर दो, आराम से हमारा निकल कर के आ जा रहा है। यानी सबका मोटा बात अगर हम करें, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि पहले पद यानी A, दूसरा पद यानी A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, और चौथा पद को A प्लस 3D। अगर हम ऐसे अगर हम बात करें, अब चाहे जो पद निकालना हो, जैसे मैं बात करता हूँ N का मतलब चाहे जो निकालना हो, जैसे मुझे A 100 निकालना हो, चाहे जो मतलब 150 200 जो भी निकालना हो, तो ये आ कहाँ से रहा है? जैसे देखो A प्लस, अच्छा ये A4D आया कहाँ से? तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताऊँ तो देखो A प्लस ना 4, ये था ना, मैंने अभी कहा ना 4 से 1 कम हो जाए, यानी 4 माइनस 1 हो करके फिर D हो रहा है, तभी तो आ रहा है ना। देखो A प्लस 4 में से 1 गया 3, D आया ना। ऐसे ही मैं ये देखूँगा कि A यानी जो नीचे रहे उसमें से 1 कम कर दो और फिर D से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो निकल करके आ जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब देखो ये फार्मूला का मतलब ये हुआ भाई, देखो कि अगर हमको A मालूम रहे यानी पहला पद मालूम रहे, और अगर D मालूम रहे यानी सारवंतर मालूम रहे, तो चाहे जितना बड़ा पद निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे A दे दिया हो और D पता हो, अब हमसे कहे A 100 बताओ भाई, तो मैंने अभी बताया हमेशा A लिख देंगे प्लस जो यहाँ पे रहे उससे 1 कम कर दो, 100 माइनस 1 कितना आया? 99, और D कर दो। बस यहाँ पे A का मान, यहाँ पे D का मान रख देंगे, आंसर निकल कर आया। अब चाहे जो भी निकालना हो, जैसे मैं कहूँ A 1000 निकालो, मुझे 1000वां पद बता दो, तो देखो
ए प्लस जो यहाँ पे है उससे एक कम कर दो 999 फिर डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा देखो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सब मिला जुला करके हमारा ये हुआ बेसिक चीज़। आइए हम लोग अब इसी का थोड़ा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, फिर पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा इसमें का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो देखो अगर मैं बात करूं तो 5.1 का ना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को भी रोके रहो। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी हमको क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ये बोल दिया है पार्ट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लिख दिया है आपका a बराबर 10 दे दिया है, आपका a बराबर 10 दे दिया है और आपसे लिख भी दिया है कि d बराबर कितना दिया है, ये भी 10 कहा है। अब बोला है आपको इसके 4 पद निकालने हैं ना भाई। बोला है कि 4 पद निकालना है, यानी कौन कौन निकालना है, a1 निकालना है, a2, a3, a4। तो पहला चीज़ a1 का मतलब भाई a हो गया और a आपको तो दे ही दिया है कितना है 10। अगर मैं बात करूं a2 तो इसको कैसे निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया। जो यहाँ पे रहे पहले तो a लिख लो, जो रहे उससे एक कम कर दो, 2 है 1d, 1 का मतलब है नहीं d भर कर दो। तो अब देखो a का मान कितना है 10 प्लस d का मान कितना है 10, आया कितना 20, ये आ गया a2। अगर ऐसे ही मैं बात करूं a3 का तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, a हमेशा रहेगा प्लस जो यहाँ पे रहे उससे एक कम कर दो और वहाँ पे d का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, आया कितना भाई 10 प्लस 10 दूनी 20, आया कितना 30 आ गया। अब मैं बात करूं अगर a4 निकालने का, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, a हमेशा रहेगा ये ध्यान देना, a प्लस अब देखो जो यहाँ पर है उससे एक कम कर दो 3d, a कितना है 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है 10, आया कितना भाई 10 प्लस 10 10 3 30, आया कितना 40। तो ये हमारा a4 निकल करके आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए ना। और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ठीक है, आपका यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत। अब इसी का अगर ये नोट हो गया होगा, अब चलिए हम इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं पार्ट नंबर 2 की। अगर मैं दूसरे का पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो इसमें दे दिया है a बराबर कितना, आपका लिखा है -2 और d बराबर कितना लिख दिया है भाई, ये लिख दिया है 0। देखो वेरी इजी। अब तो बाबू एकदम इजी हो गया। देखो a1 निकालना है, a1 का मतलब a बराबर तो दे ही दिया कितना है -2। अब देखो a2 निकालना है, a2 का मतलब मैंने अभी बताया कि जो रहे यहाँ पे उससे एक कम कर दो d। अब a प्लस डी यानी a कितना है -2 प्लस करना क्या है 0, तो आया कितना भाई, ये तो आ गया कितना -2 ही आया फिर। चलिए अब अगर हम बात करें a3 की बात करते हैं तो ये देखो a प्लस 2d जो रहे वहाँ से एक कम, a कितना है -2 प्लस 2 की जगह 2 इंटू d कितना है, d कितना है 0। अभी कितना आ गया -2 प्लस ये हो गया 0 बराबर -2 आ गया ना। यही है ना क्वेश्चन, ठीक है।
अब मैं बात करूँगा A4 की, A4। तो देखो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, A+3D, और A की जगह -2 प्लस 3 इंटू 0 आया कितना, -2 + 0 बराबर -2। नोट कर लीजिए भाई इसको भी, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बाकी कुछ है नहीं भाई इसमें, एकदम आराम से ये निकल के आएगा आपका। चलिए अब चलते हैं हम लोग और आगे। तो इसी का हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए इसी का हम लोग पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा है a बराबर 4, a बराबर 4 और दिया है d बराबर कितना भाई, -3, d बराबर -3। चलो तो देखो यहाँ पे सेम पूरा सब चीज़ वहीं चल रहा है। A1 यानी a तो दे ही दिया कितना है 4। अगर मैं बात करूँ A2 यानी a + d कितना है 4 प्लस d के स्थान पे, चलो हम इसके नीचे लिख रहे हैं, a का मान 4 प्लस d कितना है भाई -3। देखो अब ये हो गया 4, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो +- और आया कितना 1, ये आ गया A2। अगर मैं ऐसे ही निकालना चाहूँ A3 बराबर ये कितना होता है a + 2d। अब देखो a कितना है 4 प्लस 2 गुणे, जहाँ पे कुछ निशान नहीं रहता हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और देखिए d के स्थान कितना है -3। देखो मेरे बागड़ बिल्लो आया कितना भाई 4 प्लस 3 दूना 6 -6 आया बाबू। अब ये फिर से ब्रैकेट ओपन कर लो तो +- अब देखो 4 में से 6 निकालो। काफ़ी लोग यहीं भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो बड़ा चिन्ह, जो बड़ा अंक होता है उसके सामने के चिन्ह को लिखते हैं। तो देखो 4 छोटा है 6 बड़ा है और 6 के सामने माइनस है, तो 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो ये आएगा माइनस में आएगा, कितना आएगा -2 आएगा। अब ऐसे ही एक बार और निकाल लो भाई, A4 निकाल लो, A+3D। अब तो आप लोग एकदम माहिर हो चुके हैं। देखिए ये कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है भाई -3, आया कितना 4 प्लस -9 यानी 4 - 9 बराबर कितना, यानी -5। ये आपका आ गया A4। नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अभी इसका 2 पार्ट और बचा है, फटाक से उसको भी कर लेते हैं। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक ही होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 4 चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो भी एकदम ऐसा ही है, कोई ज़्यादा कुछ ताम झाम कुछ नहीं है भाई, बस आराम से करो, एकदम हंसते गाते करो। चलो चौथा नंबर लिखा है a बराबर कितना दिया है भाई -1, और कहा है d बराबर कितना 1/2। देखो वेरी इजी ना, a1 बराबर a बराबर 1 दे ही दिया है, a2 निकालना है और हम जानते हैं कितना होता है a + d होता है। a है कितना -1 प्लस d कितना है भाई 1/2। अब देखो इसके नीचे नहीं कुछ रहा होगा, यहाँ पे 1 हो गया, दोनों का एलसीएम कर लो, आया कितना 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। अब देखो 1 का भाग 2 में 2, 1 दूना 2, अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर, 2 1 कम 2 माइनस था 2 लगा दिए, प्लस 2 1 कम 2 एक बार में, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1, तो आया कितना ये भाई, ये आ गया। देखो 2 में से 1 गया क्योंकि ये माइनस में था, तो कितना आया -1/2। ये आपका A2 आ गया। चलो A3 निकाल लेते हैं। A3 बराबर कितना होता है a + 2d। अब देखो a की जगह -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है भाई 1/2, और 2 से 2 कट गया,
अब देखो बचा कितना, -1 + 1 और ये कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब चलो A4 निकाल लो, तो A4 है कितना, A + 3D और A + 3D। अब चलो A कितना है भाई, -1 + 3 × D कितना है, 1/2। अब देखो ये हो गया -1 + 3 × 3/2। इसके नीचे नहीं कुछ रहा, 1, दोनों का एलसीएम कर लो, 2 आया, 1 दूना 2, 2 1 कम 2, -2 + 2 1 कम 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब ये माइनस होगा तो कितना आया, 1/2 यहाँ पे आ गया, यानी A4 आपका आ गया 1/2। हमेशा जो बड़ा चिन्ह रहेगा उसके सामने के चिन्ह, जो बड़ा अंक रहेगा उसके सामने के चिन्ह को लिखा जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 3 जो था ये बड़ा था इसके, इसलिए मैंने 3 के सामने धन था ना, यहाँ पे धन कर दिया, 1/2 हो गया। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो बहुत इजी है भाई ये, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो बात तो हम करते हैं इसका 5वां पार्ट। कितना लिखा है, A बराबर कहाँ है, -1.25 ना, और D बराबर का लिखा है भी -0.25 ना, यही चीज़ कहाँ है, चलो देख लेते हैं। तो देखो A1 मैंने पहले ही बताया, A1 को A कहा जाता है और ये है कितना, -1.25, ठीक है। A2 कितना हो जाता है, A + D। अब A है कितना, -1.25 प्लस D कितना है भाई, -0.25। देखो मैंने अभी बताया, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -1.25 माइनस ना, प्लस माइनस 0.25। चलो घटाना तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है इधर देख लीजिएगा। तो पहला चीज़ तो ये घटेगा नहीं भाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, जुड़ जाएगा। अब देखो 1.25 में हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, 0.25 ना, मतलब 0.25। तो कितना आ गया, 5 5 10, 2 2 कितना, 4 4 और 1 5.1। तो ये आया -1.50। ये आ गया A2। अगर मैं ऐसे ही निकालना चाहूँ, A3 निकालना चाहूँ, A3 का मतलब A + 2D। ये कितना है भाई, -1.25 प्लस 2 गुणे कितना, देखो 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 ये है D, कितना है, -0.25 ना। यह गया -1.25 प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -0.50। अब ये आया कितना, देखो फिर 1.25 प्लस माइनस माइनस और कितना हो जाएगा, 0.50। भाई जोड़ दो, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आया कितना, -1.75। अब एक और निकाल लेना है, A4, और ये कैसे निकलेगा, A + 3D। अब जहाँ पे A बराबर कितना, -1.25 प्लस 3 × ना, D कितना है, -0.25। चलो करके देख लेते हैं, -1.25 प्लस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो कितना आ जाएगा, -0.75। अभी ये जोड़ लो इसको, तो देखो ये आ जाएगा, पहला चीज़ तो एक लाइन और कर ले, -1.25 -0.75 जोड़ लो भाई, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9, 9 1 10 ना, और ये आ जाएगा 2, यानी -2.0, या फिर इसको लिख सकते हो सिर्फ -2। ये नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने आएंगे। और जहाँ कहीं पे अगर आपको किसी को भी अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन समझ में आ रहा हो तो बेझिझक हमसे कमेंट करके भाई पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ कैसे हुआ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।